नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की अहम बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने धनबाद में ढांचागत संरचना के विकास पर दिया बल। कहा, बलियाडीह में हवाई अड्डा बनाने की योजना। कमर्शियल पायलट के लिए राज्य में जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण केंद्र। रांची और कोडरमा समेत विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी। स्वास्थ्य शिविर का भी हुआ आयोजन। रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव की हुई शुरुआत। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। और झारखंड ने कोलकाता में संपन्न स्कूल गेम्स में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की योगासन स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। राज्य में पहली बार ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज धनबाद अंतर्गत बलियापुर प्रखंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब सावित्रीबाई फुले योजना से एक परिवार की 4 बेटियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। श्री सोरेन ने धनबाद में सड़क, बिजली समेत ढांचागत संरचना के विकास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बलियाडीह में हवाई अड्डा बनाने की योजना है। साथ ही राज्य में जल्द कमर्शियल पायलट के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने धनबाद दौरे के क्रम में बलियापुर स्थित शहीद विनोद बिहारी महतो के समाधि स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको नमन किया। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में दिन प्रतिदिन अनियमितता के नए मामले उजागर हो रहे हैं तथा लूट और झूठ खुलेआम जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के महुगाए और पूर्णा नगर पंचायत के अलावे चंदवारा प्रखंड के थाम और खांडी पंचायत में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रथ के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हुआ। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज रांची नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के गाड़ी गांव भी पहुंचा। इस मौके पर जागरूकता वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा। इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। कैंप में आधार अपडेट की भी व्यवस्था की गई थी। शिविर में आए लाभार्थियों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फायदे गिनाए। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड में भी हुआ। लोहरदगा अंतर्गत कुरू प्रखंड के बड़की चापी और सलगी पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मोबाइल आईसी वैन के द्वारा लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई और योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चेन्नई दौरे के क्रम में शहरी निकाय के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कई लोगों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों
शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य के पर्यटन एवं युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन ने आज रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत आर्यभट्ट सभागार में 2 दिवसीय झारखंड राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। अग्निवीरों की बहाली के लिए गढ़वा जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में सेना के भर्ती का कोई परीक्षा केंद्र नहीं होने की वजह से यहां अग्निवीर, अग्निपथ अथवा सेना के अन्य पदों पर भर्ती होने वालों की संख्या शुरू से कम रही है। इसको देखते हुए सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा इसको लेकर विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं को अग्निवीर अथवा अग्निपथ में बहाल होने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसको लेकर 20 दिसंबर को भर्ती कार्यालय रांची के निदेशक विकास भोला ने गढ़वा कर यहाँ के युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें उन्होंने युवाओं के साथ संवाद करते हुए सेना के कैरियर की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में एनसीसी कैडेट, खिलाड़ियों और विशेष गतिविधि रखने वाले विद्यार्थियों को विशेष छूट दी जाती है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला खरसावां में निचली अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए 3 अभियुक्तों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में संलिप्त चौथे अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल कोर्ट को सौंप दिया गया है। झारखंड की टीम ने कोलकाता में संपन्न 67वीं स्कूल गेम्स में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की योगासन स्पर्धा में कुल 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड ने एकल और ग्रुप दोनों प्रतिस्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है। स्कूल गेम्स के एकल एवं ग्रुप योगासन प्रतिस्पर्धा में झारखंड की टीम पहली बार ओवरऑल चैंपियन बनी है। योगासन स्पर्धा में देश भर के विभिन्न राज्यों से 392 छात्रों ने भाग लिया। इस बीच 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली झारखंड की योगा टीम का आज राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय में अभिनंदन किया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्यसभा एवं लोकसभा में गैर भाजपा सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत आज रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किया। राजभवन के समक्ष विरोध मार्च को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संबोधित किया। संथाल परगना स्थापना दिवस पर गोड्डा कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान वक्ताओं ने संथाल विद्रोह एवं संथाल परगना के जिला बनने के इतिहास और महत्व की चर्चा की। गौरतलब है कि 22 दिसंबर को 167 वर्ष पहले संथाल परगना का गठन हुआ था। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर अनुमंडलीय पुस्तकालय साहिबगंज में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में उपायुक्त रामनिवास यादव ने शिरकत की तथा शिक्षकों और संबंधित लोगों का मार्गदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की अहम बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री ने धनबाद में ढांचागत संरचना के विकास पर दिया बल, कहा बलियाडीह में हवाई अड्डा बनाने की योजना। कमर्शियल पायलट के लिए राज्य में जल्द शुरू होगा प्रशिक्षण केंद्र। रांची और कोडरमा समेत विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत जारी। स्वास्थ्य शिविर का भी हुआ आयोजन। रांची में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव की हुई शुरुआत। पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने बेहतर कार्य करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। और झारखंड ने कोलकाता में संपन्न स्कूल गेम्स में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की योगासन स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। राज्य पहली बार ओवरऑल चैंपियन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।